भाई अगर आप एक वीआई यूजर हो ना तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि वीआई ने अपने 39.5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को जो 5 दिसंबर 2026 को खत्म हो जाएगा और उसे रिन्यू करने के लिए वीआई ने पूरी तरीके से मना कर दिया है। और जो ये स्पेक्ट्रम है ना, ये दो बैंड पे काम करते हैं, एक 900 मेगाहर्ट्ज पे और एक 1800 मेगाहर्ट्ज पे। इन दोनों बैंड्स पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है 6 सर्कल में। उन 6 सर्कल का नाम भी बताऊंगा और ये 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज के जो ये बैंड है ना, ये किस तरीके से काम करते हैं और वीआई ने क्यों दोबारा से रिन्यूअल करने के लिए मना कर दिया है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर करना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक है, फॉलो कर लिया करो यार। चलो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इस समय वीआई अपने नेटवर्क को या स्पेक्ट्रम को लेके चीजें कर रहा है ना, ये बिल्कुल समझ से परे है क्योंकि वीआई का 39.5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो है ना, ये वीआई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे समझाऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट है, पहले अभी ये समझो जो 39.5 मेगाहर्ट्ज का जो ये बैंड है ना, ये 5 दिसंबर 2026 को एक्सपायर हो जाएगा और इसे रिन्यू करने के लिए वीआई ने पूरी तरीके से मना कर दिया है। अब इसे मना करने के बाद वीआई का जो ये 39.5 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर दो बैंड आते हैं, एक 900 मेगाहर्ट्ज का और दूसरा आता है 1800 मेगाहर्ट्ज का। अगर ये दोनों बैंड ही यहां पे से सही तरीके से काम नहीं करेंगे या हट जाएंगे तो इसका सीधा नुकसान वीआई के यूजर को होने वाला है। किस तरीके से होगा आप वो समझो, किन किन शहरों में होगा वो समझो। यहां पे से बात की गई है 6 सर्कल की। उन 6 सर्कल में से यहां पे से मैं आपको नाम गिनाता हूं। मुंबई हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ये 6 सर्कल हैं जहां पे से अगर वीआई 39.5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को अगर वापस नहीं लेता तो नुकसान आप लोगों को यहां पे देखने को मिल सकता है। अब यहां पे ये समझो 39.5 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर दो बैंड आते हैं, 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज। अगर यहां पे से वीआई से रिन्यू करने जाता है तो इसकी जो कॉस्ट आने वाली है वो कॉस्ट आएगी 55,000 से 60,000 करोड़ के आसपास, जिस वजह से वीआई ने इसे लेने के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया है। वीआई का कहना है कि हम इस स्पेक्ट्रम को लेने से बेहतर है कि 2029 तक 45,000 करोड़ रुपए अपने नेटवर्क पर इन्वेस्ट करेंगे और ये जो 17 सर्कल है, जो मेन वीआई के 17 सर्कल हैं, यहां पे अपने नेटवर्क को मजबूत और बेहतर बनाएंगे। ये वीआई की तरफ से निकल के आया है। वीआई ने यहां पे से साथ साथ ये भी कहा है हम इस स्पेक्ट्रम को इसलिए भी नहीं ले रहे हैं कि अगले 12 से 18 महीने के अंदर हम वीआई के 60,000 से 70,000 नई साइट्स लगाने वाले हैं 4G और 5G की। यहां पे एक वीआई की एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। वीआई का कहना है कि जो 900 मेगाहर्ट्ज और जो 1800 मेगाहर्ट्ज है ना, ये नेटवर्क कवरेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब भाई जब नेटवर्क कवरेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर भाई आप ये 900 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज को क्यों छोड़ रहे हो, क्यों 39.5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को छोड़ रहे हो। वीआई कह रहा है कि हम इसे किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, कैसे मैनेज करेंगे वो भगवान जाने। वीआई ने अभी इसके ऊपर कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दी है। देखो अब यहां पे ये समझो कि मेगाहर्ट्ज होता क्या है। मेगाहर्ट्ज वो होता है कि स्पेक्ट्रम की जो चौड़ाई मापने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं मेगाहर्ट्ज। अब यहां पे ये समझो जितने ज्यादा मेगाहर्ट्ज होंगे ना, उतने ज्यादा आपको डाटा और कॉल के लिए ट्रैफिक संभाल सकता है मेगाहर्ट्ज, इसलिए काम आता है। हर्ट्ज ज्यादा होने से ही नेटवर्क को या कवरेज को बेहतर नहीं बना सकता, उसके लिए टावर भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए इक्विपमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है और फाइबर ब्लैक होल भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम ही से ही सब कुछ हो जाएगा, टावर भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए और फाइबर ब्लैक होल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो शायद वीआई इस वजह से यहां पे से उनको छोड़ने के लिए इसलिए तैयार हो गया है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने इक्विपमेंट, अपने टावर, फाइबर ब्लैक होल से इस चीज को मैनेज कर लेगा। वो आगे आप लोगों को 5 दिसंबर 2026 के बाद पता लग जाएगा इन शहरों में जो मैंने अभी आप लोगों के सामने नाम लिए हैं कि आपको नेटवर्क कवरेज आगे चल के बेहतर हुई है या सेम है या फिर आप लोगों को परेशानियां। अब यहां पे एक चीज और समझो कि आप दिल्ली जैसी सिटी में रहते हो, 900 से 1800 मेगाहर्ट्ज के ये दो बैंड हैं। अब दोनों बैंड को 900 मेगाहर्ट्ज को 5 मेगाहर्ट्ज दे दिया गया और 1800 मेगाहर्ट्ज को यहां पे से 10 मेगाहर्ट्ज दे दिया गया, तो पूरी दिल्ली को 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम संभालेंगे। इसी तरीके से जो ये टोटल 39.5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है ना, 6 सर्कल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 6 सर्कल में अगर ये 39.5 मेगाहर्ट्ज नहीं आता
या फिर इसकी जगह कोई और बैंड या कोई और स्पेक्ट्रम वीआई यूज करता है तो अलग चीज है। लेकिन अगर ये एक्सपायर होने के बाद रिन्यू नहीं करता है तो ये 6 सर्कल में काफी ज्यादा परेशानी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे एक चीज लास्ट में जाते जाते ये समझो कि ये जो 900 मेगाहर्ट्ज और जो 1800 मेगाहर्ट्ज है ना, 900 मेगाहर्ट्ज तो आप ये समझो कि घर के अंदर की कवरेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और जो 1800 मेगाहर्ट्ज है ना, इसकी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बन जाती है क्योंकि एक 4G बैंड है और 4G को कवर करने के लिए भाई 1800 मेगाहर्ट्ज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और साथ साथ ये भी समझो कि जो 1800 मेगाहर्ट्ज है ना, इसी 4G के लिए तो जरूरी है, साथ साथ 4G इसी को अपग्रेड करता है, मतलब 1800 बैंड को ही अपग्रेड करके 5G बनाया जाता है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस 1800 मेगाहर्ट्ज की। अब यहाँ पे से वीआई से पूरी तरीके से लेने के लिए मना कर रहा है। आगे क्या होता है क्या नहीं होता वो आप लोग देखना। 5 दिसंबर 2026 के बाद ही ये चीजें क्लियर होने वाली है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना।